गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं SN-NGP। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्या? SN-NGP। तो आइए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? SN-NGP। SN का मतलब तो आप सुन ही चुके हैं, कई कई बार आप सुन रहे हैं, हमेशा इस चैप्टर में सुन रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और NGP का मतलब होता है यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यस, क्या होता है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो देखते हैं ये क्या है, इसको हम क्या लिख रहे हैं? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात ये है कि भाई इसको लेने की क्या जरूरत पड़ी, आखिर क्यों हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं? तो ऐसा हुआ, देखते हैं जरा सा, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक रिएक्शन लेते हैं, दैट इज CH3 CH2। ठीक है, CH3 CH2 और ये Cl, और इसका रिएक्शन यदि हम करवा दें, किसके साथ? OH माइनस के साथ। OH माइनस के साथ जैसे ही इसका रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है? ये आप सभी जानते हैं, CH3 CH2 CH2 और ये OH कैसा हो गया? SN2 टाइप चला गया। ओके, उसी तरीके से यदि हम एक और रिएक्शन ले लिए, ठीक है, जैसे ही इस तरीके से और एक हम रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि CH3S, ठीक, CH2 और ये Cl, सेम यहाँ पे क्या ले लिए हम? OH माइनस, और जो प्रोडक्ट आता है वो भी आ गया CH3S CH2 और ये OH, एज यूजुअल एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन साइंटिस्ट का होश उड़ाने वाला बात ये था कि इसके ये वाले रिएक्शन जो हम ऊपर देख रहे हैं और ये वाले रिएक्शन के रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया, यानी कि उसके रेट में अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस आया। वो सोच भी नहीं पाया था कि इतना ज्यादा डिफरेंस, दैट इज अप्रोक्स 600 टाइम्स जो है वो रेट जो है पहले वाले का कम था, यानी कि दूसरे वाले का ज्यादा हुआ पहले वाले से। अब उनका दिमाग चकरा गया, ऐसा क्यों हो रहा भाई? तो उस चीज को समझने के लिए और थोड़ा इस चीज को डिटेल में देखा गया। क्या गया कि यहां पर, ठीक है, इसी को CH3S, ठीक है, CH2CD2, यस, ड्यूटेरियम ले लिए इस चीज को और समझने के लिए। ये Cl और ये OH माइनस, बेस प्रोडक्ट जो आया वो होश उड़ाने वाला था, दैट इज CH3S CH2 CD2 और ये OH, और साथ ही साथ CH3S CH2 CD2 CH2 और ये OH, एकदम अजब। ठीक है, एकदम होश उड़ गया कि D2 यहां भी था, D2 यहां इस बार चला गया, यानी कि 2 मिले। इसका रिएक्शन जब हुआ तो कितने मिले? 2। और खास बात है, इंपॉर्टेंट बात, कि ये दोनों 1:1 के रेशियो में लगभग मिलते हैं। ठीक है, 1:1, दैट इज 50-50%। अब बात ये आया कि दोनों इक्वल मिल रहे हैं, डी जो था पहले यहां था, अब इसमें यहां है। तो आखिर क्या हुआ होगा जिसके कारण ये इस तरीके से रिएक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है और रेट में इतना ज्यादा तेजी आ रही है? तो देख रहा है कि ये वाला चीज तो कॉमन है, ये वाला भी चीज कॉमन है, लेकिन एक अनकॉमन चीज यहाँ पे अपने को, ये बीटा कार्बन पे, ठीक है, बीटा कार्बन किसके रेस्पेक्ट में? तो ये लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में। यस, ये आपका लिविंग ग्रुप था, और लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा कार्बन पर एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। यस, कौन सा एटम प्रेजेंट है? हेट्रो एटम प्रेजेंट है, जो कि लोन पेयर कंटेन किए हुए है, या फिर और जगह यदि निगेटिव भी है तो भी हम उसको वैसे ही कंसिडर करेंगे। क्या यहां मिल रहा है? लोन पेयर। तो ये वाला चीज ही हो सकता है कहीं ना कहीं इस चीज को अलग प्रोडक्ट आने में फेवर कर रहा होगा। तो फिर इसके बारे में स्टडी किया गया और समझ में आया कि यस, यहाँ पे एक नए तरीके का रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन को हम SN-NGP के नाम से जानते हैं, दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं और मेन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं इस रिएक्शन के,
में कि क्या क्या है। आगे बढ़े। ओके, जैसे कि ये अपना जो तीसरा वाला जो एग्जांपल था CH3S, और ये CH2CD2, और ये क्या है Cl, और ये अपना OH माइनस। ठीक, अब ये वाला जो है ये कैसे हो रहा, प्रोडक्ट क्या लिखे हम, एक तो लिखे CH3S, ये CH2CD2, और एक लिखे हम OH, और साथ ही साथ लिखे CH3, ये हो गया S, CD2, CH2, और ये क्या हो जाएगा OH। क्लियर है, ये आ रहा बात समझ में आपको। ये इसका यदि हम मैकेनिज्म लिखें, ठीक है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ये चीज कि ये जो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, वो दो तरीके से देख सकते हैं हम। एक तो हम क्या बोले यहाँ पे, पहला क्या हम लोग बोल रहे हैं कि जो बीटा कार्बन पे रहेगा वो हेटेरो एटम रहेगा, ठीक है, यानी कि हेटेरो एटम प्रेजेंट एट बीटा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। हालांकि कुछ रिएक्शन में हम बीटा के जगह गामा या डेल्टा पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, उसका भी हम एग्जांपल देंगे, लेकिन जनरली जो मोस्ट सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वो बीटा पे मिलेगा। हम फिर से कह रहे हैं बीटा पे तो है ही, लेकिन गामा और डेल्टा पे भी मिल सकता है। हेटेरो एटम ऐसा लिख सकते हैं विथ लोन पेयर, ठीक है, प्रेजेंट एट बीटा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। क्लियर है, वही वाला केस अभी हम देख रहे हैं, दूसरा केस आएगा हम आपको दिखाएंगे। ये रहा आपका मैकेनिज्म, किस तरीके से मैकेनिज्म इसका आ रहा है, ये वाला। क्लियर। अब होता क्या है कि CH3S, ये गया CH2, और ये रहा अपना CH2CD2, और ये अपना Cl, और ये पता है कि Cl पे क्या रहता है डेल्टा निगेटिव, और इस कार्बन पे आएगा क्या डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब होगा क्या कि यहाँ पे क्या है OH माइनस, क्या है यहाँ पे OH माइनस। अब OH माइनस क्या है, एक तरह से कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो जो बीटा कार्बन पे है वो हेटेरो एटम विथ लोन पेयर है, तो कह सकते हैं कि वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट कर रहा है। अब बात वही है कि ये बाहर का न्यूक्लियोफाइल है और ये अंदर का न्यूक्लियोफाइल है। एक बात सुने होंगे, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है, यानी घर का ही यदि कोई वैसा है तो क्या कर सकते हैं, बाहर वाला अटैक करने से पहले, बाहर वाला आपका फायदा उठाए उससे पहले कौन उठा ले रहा है, घर वाला ही फायदा उठा ले रहा है। तो यही हम कह सकते हैं कि हो क्या रहा है कि जैसे ही Cl यहां से लीव कर रहा है, Cl यहां से क्या होगा लीव करेगा, और ये S का जो लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस डी पे अटैक। समझ में आ रहा है, इसको नहीं अटैक करने दिया, क्यों, क्योंकि वो तो पहले से मौजूद है। एक्सटर्नल, इंटरनल हो रहा है, एक्सटर्नल बाद में होगा, पहले इंटरनल, और इसी स्टेप को कहते हैं NGP, यस, यानी कि नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन हो रहा है, बगल वाले पड़ोसी वाले का, ठीक है, पड़ोसी वाले का पार्टिसिपेशन। अब इसमें जो आगे जो बन रहा है इंटरमीडिएट, दैट इज कॉल्ड CH3S, और ये रहेगा CD2, और ये CH2, और ये ऐसा, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इंटरमीडिएट कहेंगे, ठीक है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक, ठीक है। साइकिल बना, और यही आपका क्या है इंटरमीडिएट। क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से OH माइनस का बारी, अब यहां से क्या आया OH माइनस का बारी। अब OH माइनस चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, चूंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपने आप को ये 3 मेंबर्ड बन गया, तो होशियारी दिखाया था अपना, आके तुरंत लग गया इस पे, भिड़ गया। लेकिन जैसे ही 3 मेंबर्ड लगा, अभी टेंशन में आ गया, क्या हो गया, क्योंकि रिंग स्ट्रेन यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, 3 मेंबर्ड,
ठीक है, कितना मेंबर्ड हो गया, 3 मेंबर्ड। रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो गया, अब रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा आने लग गया, छटपटाने लग गया। अब छटपटाने लग गया तो क्या होगा, ये टूटेगा। अब ब्रेक होगा तो ये हो सकता है कि ये वाला OH का अटैक, यानी कि जब ये हो सकता है इधर से भी टूटे, क्या हो सकता है इधर से भी टूटे, दो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक, तो एक बार हो सकता है OH इधर से आ जाए यदि ये इधर से टूटेगा तो, और हो सकता है कि यदि ये इधर से टूटे तो ये इधर से आ जाए, यानी कि हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। आ रहा बात समझ में? तो यदि ये इधर से टूट रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये यानी कि ये सीधा बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH3S और वापस से सल्फर नॉर्मल CH2 और ये CD2 और ये OH, ऐसा बन जाएगा। और यदि B वाला जाएगा, ये क्या हो गया आपका A, और यदि B वाला जाएगा तो क्या बनेगा, CH3S CD2 CH2 और ये OH। बात समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट दो बने और ऐसा कंडीशन आया जो ऊपर में हम लिखे थे। तो ये है आपका मैकेनिज्म, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में हम बता रहे हैं, इसको पहले आप कॉपी कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रेट है, ठीक है, रेट जो होगा वो बहुत ज्यादा ही इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है ना रेट देता है SNNGP ग्रेटर देन SN2 ग्रेटर देन SN1 या SN1 ग्रेटर देन SN2 ग्रेटर देन SNNGP, इस तरीके से करके आपको देगा और आप कंफ्यूज होकर के हो सकता है किसी और को आंसर कर दीजिएगा यदि आपको SNNGP के बारे में पता नहीं होगा अच्छे से। तो रेट जो होता है यहाँ पे, जो SNNGP होता है, SNNGP इसका बहुत बहुत ज्यादा होता है SN1 से, और ये ज्यादा होता है SN2 से। SNNGP का बहुत इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अभी मैकेनिज्म हम देखें कि सल्फर का अटैक हो रहा था, और वो भी इंटरनल, बाहर वाले को आने भी नहीं दिया। जैसे ही Cl हटा वैसे ही सल्फर खटाक से क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और ये इंटरनल अटैक होता है, इसलिए इसका रेट बहुत बहुत ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटल भी ये प्रूव्ड है। आ रहा बात समझ में? तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंट्रामोलेक्यूलर अटैक है। ठीक है, विच इज 1000 टाइम्स, ठीक है, तकरीबन 1000 गुना ज्यादा अटैक, 1000 टाइम्स मोर, ठीक है, 1000 टाइम्स मोर इंट्रामोलिकुलर अटैक है, और तकरीबन वो कितना गुना ज्यादा होता है, 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, और SN1 ये पता है, ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेट करते हैं हम लोग तो सॉल्वेशन एनर्जी इसमें निकलता है, और वो सॉल्वेशन एनर्जी, जो सॉल्वेशन एनर्जी इसमें से SN1 से निकला, वही सॉल्वेशन एनर्जी क्या कर देता है ना, कि जो और मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कई सारे रिएक्ट कर रहे हैं, कंटेनर में लिए हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स है उसमें, तो एक मॉलिक्यूल से या दो जो भी सॉल्वेशन एनर्जी बाहर निकल रहा है, वो सॉल्वेशन एनर्जी तुरंत लग जाएगा दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने में। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, विच provides activation energy to the other molecule। और SN2 के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, नीड प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्लियर है, ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है, और ये इंट्रामोलिकुलर अटैक है, इसलिए 100 टाइम्स मोर फिजिबल देन नॉर्मल। आ रहा बात समझ में? तो इसी के कारण SNNGP का जो रेट होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। ये बात। दूसरी बात कि जो ग्रुप होंगे, यानी कि जो
जो जो अटैक करने वाला इंटरनल ग्रुप होगा, इंटरनल जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो एंटी पोजीशन पे होने चाहिए जो लिविंग ग्रुप होगा उसके। क्लियर है? क्योंकि जिधर से जाएगा उधर से थोड़ी ही आएगा, जस्ट उसके अपोजिट, यानी SN2 टाइप। क्लियर हो रहा है? क्या हो रहा है? SN2 टाइप अटैक होगा, यानी कि बोथ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इंटरनल है, इंटरनल, ठीक है, आर एंटी टू each अदर, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। उसके बाद क्या, एंटी होने चाहिए तभी ये होगा। जो अभी हम देखें एग्जांपल्स देखें उसमें ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल लिखा हुआ था इसलिए हम उसको करवाएं, आगे करवाएं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, कहीं कहीं 6 मेंबर्ड भी, लेकिन जनरली जो मोस्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 3 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि जितना कम मेंबर्ड का रिंग बनेगा उतना ही ज्यादा रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा और उतना ही रिएक्शन आगे फिजिबल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी तेज होगी और उतना ही ज्यादा रिंग ब्रेक होगा। मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म, क्या बनेगा, फॉर्म होगा। और क्या हम बोले कि जितना कम मेंबर्ड का रिंग बनेगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। एक पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होगा। रिटेंशन कैसे, हम आपको समझाते हैं। अभी क्या बोले कि SN2 टाइप वाला अटैक होगा पीछे से, तो पहला वाला जो आया ना, जो सल्फर अटैक किया वो बैक साइड, और फिर जो OH आया वो भी बैक साइड, यानी पहला वाला बैक साइड से इन्वर्जन और दूसरा वाला जो बैक हुआ उससे भी इन्वर्जन, तो क्या हो गया, एक तरह से पहले वाले का रिटेंशन। क्लियर हुआ बात हम क्या बोले हैं, ध्यान से समझ में आ रहा है? पहला वाला हुआ तो इन्वर्जन टाइप होगा, ठीक, और उसके बाद दूसरा वाला भी बैक साइड तो वो भी इन्वर्जन कर देगा, यानी कि पहले वाले का क्या हो गया, रिटेंशन हो गया, रिटेन्ड प्रोडक्ट मिल गया। इसीलिए ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बोल दिया जाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी रिटेन्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखें, कॉपी करें, फिर हम इसके एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होंगे और क्लियर होंगे। रेट का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे कि 14 कर दे रहे हैं, ठीक है, इसके आइसोटोप्स, और ये हम ले ले रहे हैं OH माइनस। अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लियर है कैसे बनेगा, CH3S और ये एक CH2 14 और एक क्या साथ ही साथ क्या रहेगा OH, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा इसका, प्लस CH3S CH2 14 CH2 और ये OH। एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे हुआ होगा। तो ये CH3S, ठीक है, CH2 और ये Cl, ये Cl बाहर और ये S यहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण ये क्या बन गया होगा, CH3। अच्छा 14 कौन है, 14 यही है, 14 यही है, Cl के जस्ट बगल वाला, CH3S पॉजिटिव, ये CH2 और ये ऐसा, ये है 14। अब ये OH किधर से आ सकता है, ठीक है, ये इधर से भी टूट सकता है और इधर से भी, क्लियर है, तो ये इधर से भी आ सकता है और ये इधर से भी, क्लियर है, आ रहा बात समझ में, ठीक। अब जो दो प्रोडक्ट बनेंगे ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। 14 पे जब आके अटैक करेगा, जब 14 पे लिखा रहेगा तो A, और जब इधर लिखा रहेगा तो B, सिंपल सी बात है। तो CH3 ये S, CH3S ये CH2, ठीक है, CH2 ये OH, और यदि ये 14 पे लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा A। क्लियर आ रहा है आपको बात समझ में, ठीक है। और ये यदि CH3S CH2OH और यदि हम यहाँ लिख दे रहे 14 तो ये क्या हो जाएगा B। यस, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल,
CH3N CH3 हेटेरो एटम, ठीक है। ये अल्फा और ये बीटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हम लिख दे रहे हैं Br, क्या लिख रहे हैं Br। तो ये वाला क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, उसके रेस्पेक्ट में ये क्या हेटेरो एटम, जाहिर सी बात। और रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं एक्वस KOH, ऐसा भी करके कोई भी बेस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा, यस, यानी कि ये वाला Br निकला और ये वाला इसका अटैक। अब इसका अटैक तो क्या बनेगा, ये CH3N और ये CH3, क्लियर है। अब ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, आ रहा बात समझ में। और एक CH3 यहाँ पे, ये CH3 ऐसा लिख देते हैं CH3। अब ये होगा OH का अटैक। अब OH का अटैक चूंकि पता है ये भी बैक साइड से हो रहा है और ये भी बैक साइड से, तो बैक साइड से यदि हो रहा है तो कहां जाएगा, अकॉर्डिंग टू SN2 मोर स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यस लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि ये किसको प्रीफर करेगा, ये प्रीफर करेगा इसको, यानी कि ये टूटेगा इसको। हालांकि उधर से यदि हम लिखते हैं तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान में, यानी ये जब यहां आएगा तो बनेगा CH3 ये N और ये CH3, क्लियर है। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, आगे की ओर जाएगा और ये CH और ये CH3, ये CH2 और ये OH। समझ में आ रहा है ये बात कैसे हो रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका मेजर, और यदि लेस मोर स्टेरिक हिंड्रेंस जिधर है, जिधर ज्यादा भीड़ भाड़ है, उधर से यदि नजर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा माइनर, दैट इज CH3N CH3 और ये C, और ये इधर से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही हम इधर से तोड़ेंगे तो ये माइनर, और ये फिर OH कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, देख रहे हैं इस वाले कार्बन पे, तो एक दूसरे वाले कार्बन पे, तो CH2 CH OH और ये CH3 कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर हो रहा। और ये क्या होगा आपका माइनर, तो देख लेंगे। आ रहा बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ये लिविंग ग्रुप है, होता है बहुत अच्छा, पढ़ चुके हैं। ऐसा आ रहा बात समझ में, ये भी क्या है वही है। तो इस वाले में बीटा पे नहीं है, लेकिन फिर भी वही रिएक्शन होगा। देखिए ये लिव करेगा तो ये वाला कार्बन अल्फा जहां से लगा हुआ है बीटा गामा, और ये यहाँ पे मिल रहा है डेल्टा वाले, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे क्या है अपने पास लोन पेयर, तो होगा क्या आगे रिएक्शन, हम इसको आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, ऐसा। अब होगा क्या कि सबसे पहले ये बाहर और ये ऐसा इंटरनल अटैक, और यही आपका SNNGP का पार्ट हो जा रहा है CH3O, और ये ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे क्या बन रहा है पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है CH3। अब अटैक किसका, CH3OH के लोन पेयर का, इसका किधर, यस लेस स्टेरिक हिंड्रेड पे, तो ये टूटेगा ऐसे और ये आएगा ऐसे, तो बनेगा क्या ये CH3 और ये ऐसा, ये ऐसा, और ये O CH3 और H, और इस पे पॉजिटिव, और ये H फिर बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा ये। क्लियर है आपको क्या चल रहा है ये पूरा कहानी, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में भी इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा और जगह का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा जगह का आवश्यकता होगा।
ठीक है। जैसे कि और इसका रिएक्शन HCl के साथ, HCl के साथ, यस, क्योंकि HCl के साथ करवा रहे हैं तो लिविंग ग्रुप फिर कौन हो जाएगा, OH, और OH निकलेगा कैसे बन के, H2O बन के, क्यों, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस, तो Br पे तो अटैक होगा नहीं, बाहर कौन निकलेगा, OH, कब, यदि H का अटैक हो जाए OH पे, और क्या ये फॉर्म बन के बाहर निकलेगा, क्या बन के बाहर निकलेगा, यस, वाटर, ठीक है। तो अटैक किसका, H प्लस का, H प्लस का कहां पे, ये वाला, अब यहाँ पे होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये बनेगा आपका CH3, और ये आपका Br, ध्यान से, और ये आपका H, और ये आपका H, ठीक है, और ये OH, H पॉजिटिव। अब जैसा ही ये बाहर निकलेगा, बैक साइड से अटैक कौन करेगा, यस, Br, तो जैसा ही ये बाहर निकलेगा वैसे ही बैक साइड से अटैक Br का, ठीक है, और ये SN2 एकदम बैक साइड, ठीक है, उसी टाइप होगा, तो ये आगे क्या बन जाएगा, CH3, और ये CH3, देखिएगा जरा सा, ये ऐसे आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये Br ऐसा, ध्यान से, और ये ऐसा, ये दोनों पॉइंट, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन इस साइड कर दिए बैक साइड से, जैसे ही Br आएगा तो। अब बात आती है Cl माइनस की, Cl माइनस, तो Cl माइनस किधर से आ सकता है, या तो कह सकते हैं कि Cl माइनस जो बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो इधर से भी टूट सकता है और इधर से भी, यानी कि हो सकता है Cl माइनस इस वाले पोजीशन पे आए, या हो सकता है इस वाले पोजीशन पे आए, लेकिन किधर से आएगा, बैक साइड, यस, कैसे होगा, SN2 वाला, ध्यान में, हमेशा बैक साइड। तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं, ये हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला जो हम कट कर रहे हैं तो इसको लिखते हैं हम 1, और ये जो हम कट कर रहे हैं इसको लिखते हैं 2, तो ये लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे 2, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो यदि पहला कट करेंगे तो Cl जो है मेरा, ठीक है, Cl जो है वो यहाँ पे आएगा और वो भी पीछे से, उस साइड से, यानी कि ये बनेगा CH3, ये आपका CH3, और ये आपका Cl, H, Br और H, नजर आ रहा क्या, यस, और यदि ये इस वाले पे ये कट करेंगे तो इधर से, यानी कि बैक साइड से, और Br यहाँ, यानी कि CH3, और ये CH3, और ये आपका हो जाएगा Br, Cl, H और H, ये, और हो सकता है बोल दे आगे कि A एंड B बन रहे हैं, और A एंड B क्या होंगे, उनका रिलेशन बताना है, तो मान लेते हैं ये अपना है A, ठीक है, 1, एंड ये है अपना 2, A मान लेते हैं, और ये है अपना B, और A और B एक दूसरे का क्या बन रहा है, देखिए तो जरा सा, A और B एक दूसरे का, थोड़ा सा पलट दे क्या हम इसको, यदि इसको पलट देंगे ना तो हो सकता है मिरर इमेज बन जाए आपके लिए, इस वाले को यदि पलट दे तो, ऐसे यदि हम 180 डिग्री पे घुमा दे, 180 डिग्री पे घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखेंगे CH3, CH3, ठीक है, और ये Cl इधर, ये Cl इधर, और H यहाँ, और Br कहाँ चला जाएगा, उस वाले पोजीशन पे, तो Br यहाँ और H यहाँ, क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं, यस, मिरर इमेज हैं, कितना पे हम रोटेट किए थे इसको, 180 पे, क्लियर है। अब मिरर इमेज है A एंड B, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, देखेंगे इसको उठा करके रखेंगे एक दूसरे पे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, यानी A एंड Br क्या निकला यहाँ पे, A एंड Br रेशमिक मिक्सचर, तुरंत आइसोमेरिज्म इसको अंदर ये कर देगा, इसमें डाल देगा रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर हो सकता है ये भी स्टेटमेंट दे दे कि ए एंड मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सपेंसेशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, तो क्या लिखेंगे, मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू
एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। मिक्सचर जो है वो इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, ये सारा हम आइसोमेरिज्म में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है क्यों, क्योंकि ए एंड बी आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है। तो इस टाइप के भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ए और बी जो बन रहा है वो आइडेंटिकल है, ए और जो बी बन रहा है वो रेसिमिक मिक्सचर है, इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल, इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन दे करके भी आपको परेशान कर सकता है। आ रहा बात समझ में। हालांकि यदि इसका अपने को आंसर लिखना रहे डायरेक्ट, यदि बोल दे एक प्रोडक्ट कहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, OH के जगह क्या जाएगा, Cl। OH के जगह क्या जाएगा, Cl। दिमाग लगा के थोड़ा सा, OH के जगह क्या जाएगा, Cl। और ये भी बोले हैं हम कि ये जो है वो SN2 2 टाइम्स होगा, यानी कि एक तरह से रिटेंशन होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, रिटेंशन, यानी कि कोई भी यहाँ पे इन्वर्जन नहीं, यानी कि OH हट के Cl लगा देना है, यानी प्रोडक्ट एक तरह से क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट एक तरह से क्या आ जाएगा, ये Br सॉरी CH3 और CH3, ये आपका आएगा Br, ये आएगा H, ये H और ये यहाँ भी यहाँ Cl, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये देख लेंगे यहाँ पे, क्लियर है। और एक इसका और आइसोमर बन सकते हैं। खैर वो यदि इसका कहे कि दोनों बताने की, दोनों की कौन सा बन रहा है, तो दोनों बताने के लिए, दोनों प्रोडक्ट लिखने के लिए भी आपको इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। ये तो बस हम बताए हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। एक तो समझ में आ गया, डायरेक्ट Cl को क्या कर दिया हम यहाँ पे पुट कर दिए, क्लियर है, यहाँ Cl को क्या कर दिए, पुट कर दिए। और दूसरा, ये तो पहला लिख दिए, दूसरा कैसे लिखेंगे, पहला लिख दिए, दूसरा कैसे लिखेंगे, तो दूसरा के लिए ध्यान से मिटा दे, थोड़ा सा जगह तो चाहिए, थोड़ा सा इस वाले को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या किया, रिटेंशन प्रोडक्ट का है, Cl हटा, OH हटा करके क्या लाएं, Cl। उसके बाद ये है ना Br, देखेंगे एकदम सस्ता, मजबूत और टिकाऊ। दूसरा प्रोडक्ट लाने का तरीका, इसको ऐसे समझ लेंगे, ट्रायंगल पूरा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल हो गया तो ये वाला ग्रुप को करो नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे। जो ग्रुप बाहर निकलने वाला है या अंदर आया है उसको ऊपर नीचे घुमा दो। ठीक है, अब मान लेते हैं ऊपर है तो उसको नीचे करो, और नीचे है तो क्या करो, ऊपर। तो ये कहा ऊपर, उसको ले जाओ नीचे, नीचे ले आए। Cl को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, यानी अगला वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 Cl कहाँ गया, ऊपर, दैट इज Cl। Br कहाँ गया, नीचे, दैट इज Br। और दोनों तरफ क्या लगेगा, H। यही तो है दूसरा प्रोडक्ट, चेक करें, मिलाएं जरा सा, यही आ रहा है क्या, यस, यही वाला है ये। और ये वाला कौन सा था, सेम जो ये वाला अपने पास ये आया हुआ था। बात समझ में आया। तो इस तरीके से भी हम एग्जाम में, चूंकि इतना लंबा तो अपने को जाना नहीं पड़ेगा पूरा मैकेनिज्म लिख करके, कुछ मेन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वही होता है, टाइम टेकिंग होता है और कम से कम समय में हमें आंसर देने होते हैं। तो यही कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको आप अप्लाई करके, क्योंकि मेन पॉइंट्स को याद रखेंगे तभी यहाँ पे हम पहुंच सकते हैं, तभी अपना दिमाग को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। हाँ, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये तो अनसिमेट्रिकल बन रहा था ना, अनसिमेट्रिकल ये बन रहा था, इसीलिए दूसरा वाला प्रोडक्ट के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल हो ही ना, अनसिमेट्रिकल तो समझ रहे हैं ना भाई। हाँ, बीच से यदि काटे, हाफ किए, ठीक है, तो दोनों जो है वो सेम नहीं है, आधा आधा पार्ट में। लेकिन यही क्वेश्चन मिटाए क्या थोड़ा सा इसको, ओके, मिटाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है, जगह की कमी है। इसी को यदि कहीं ऐसा कर दिया, CH3 ये कर दे H Br OH और दे दे HBr, क्या दे दे, HBr, क्लियर है। तो OH हट के क्या लगेगा, Br, यानी प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 और ये H, ये Br, ये H और ये Br, और ये क्या है, यस, सिमेट्रिकल। तो जाहिर सी बात है ये क्या बनेगा, मेजो है, ये क्या है, मेजो आपका प्रोडक्ट है। बात समझ में आया, क्लियर है आपका, समझ में कॉन्सेप्ट क्या हम बताना चाह रहे हैं। यानी दूसरा वाला भी यदि आप कीजिएगा ना तोड़ करके तो आइडेंटिकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेंगे थोड़ा सा, मेजो आ रहा है ये। तो कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी हो गया। अभी हम पहला वाला ही चल रहे हैं, ठीक है, बीटा वाले वाला।
जैसा कि ये ऐसा वाटर ले लेते हैं, ये भी एक तरह से क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्या हो गया, Cl क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक, अच्छा ये दोनों खास जो हम पहले बात कर चुके हैं, देख लेंगे एंटी है तभी SN-NGP करवा रहे हैं, और ये अल्फा और ये बीटा, देख रहे हैं ना सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है जो पहला वाला अभी हम बात कर रहे हैं ध्यान से। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा तुरंत ये ऐसा, तुरंत ये ऐसा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा, यानी कि ये SN-NGP वाला स्टेप है, NGP स्टेप है। ठीक है, ये बनेगा आपका ऐसा, और ये बनेगा SCH3 पॉजिटिव, ये ऐसा, और इसी तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, H2O, यानी एक तरह से OH, H तो बाहर निकल जाता है फिर बाद में, कोई बात नहीं, हम एक एक स्टेप करके बताएंगे। ये ऐसा, या तो इधर से भी टूट सकता है, नहीं तो इधर से भी, क्लियर है, या तो इधर से और नहीं तो इधर से, और जो आएगा वो बैक साइड से ही आएगा, जो आएगा वो बैक साइड से। यदि इधर से टूट रहा है तो हम इसको एक मान लेते हैं 1, ये ऐसे टूट रहा है यानी S ऐसे बनेगा, SCH3 ऐसे जाएगा, यानी हम ये ऐसे मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं 1। ठीक है, तो SCH3 ये और ये H, और बैक साइड से किसका अटैक, ये ऐसा। ठीक है, तो बैक साइड से इसका अटैक, और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा H2O आएगा यहाँ पे, और फिर H बाहर निकल जाएगा, तो हम लिख दे रहे हैं OH, और ये H ऐसा। और एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये यदि दूसरा वाला हम लें, और ये किधर से, इसका लोन पेयर का अटैक इस साइड से, बैक साइड से, तो ये इधर से टूटेगा, यानी SCH3 यहाँ और ये OH यहाँ पे, यानी कि ये ऐसा H है, और ये OH यहाँ पे, और ये दोनों भी क्या बन रहे हैं, देख लीजिए क्या है, समझ में आ जाएगा, इनहेंसियोमर्स ही है। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर है, ए एंड बी लिख लेंगे आप, क्लियर है, एंड बी आर इनहेंसियोमर्स। आगे बढ़े हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जैसे ये इसी में ये O माइनस और ये Cl, ठीक है, वाटर ले लेते हैं, जैसे ही Cl जाएगा तुरंत ये यहाँ पे, ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा O, साइक्लिक ईथर बना, साइक्लिक ईथर, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, बहुत ज्यादा ये रिंग क्या होगा, अनस्टेबल। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर होता है, वैसे जो साइक्लिक ईथर होते हैं वो 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड को ब्रेक करने के लिए H प्लस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा वो क्वाइट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 3 मेंबर्ड। लेकिन 3 मेंबर्ड इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि केवल और केवल पानी, केवल और केवल वाटर के साथ वो रिएक्ट करके, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, यस, ये OH, और यहाँ पे OH, और एक क्या हो सकता है, जस्ट यानी कि ये ऐसे और एक बार ऐसे टूट सकता है। ठीक है, वो प्रोसेस में आपको समझ में आ रहा है। और एक बार कैसे हो सकता है, ये ऐसा OH और ये ऐसा OH, और ये भी दोनों क्या होंगे, A एंड B आर इनहेंसियोमर्स। क्लियर हो रहा है क्या क्या चल रहा है। तो ये पहला पार्ट हम देखें, जिसमें लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन पे मोस्टली 90%, 95% जो है वो क्या मिलेगा आपको, हेट्रो एटम जो कंटेन किए हुए रहेगा लोन पेयर, और जनरली हेट्रो एटम में आपको सन मिलेगा, SON, ये भी बता देते हैं, यानी कि सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलता है। तो दूसरा वाला पार्ट अब हम देखने जा रहे हैं, दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरा वाला पार्ट जो बोलता है वो ये बोलता है कि लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, जी हाँ, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो गामा कार्बन होगा, अल्फा बीटा गामा, तीसरा वाला जो गामा कार्बन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, पाई बॉन्डेड होगा। क्लियर है, यानी कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम इसको, क्या बोले, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में गामा कार्बन पाई बॉन्डेड होगा। ठीक है, गामा कार्बन with respect
टू लिविंग ग्रुप इज पाई बॉन्डेड। बात समझ में आ रहा है? पाई बॉन्डेड होगा तब क्या देखने को मिलेगा? SnNGP मिलेगा। जैसे कि देखेंगे ये आ गया वाटर, क्या है ये? अल्फा बीटा गामा, क्या मिला? ये पाई मिला, मिलना ही था, जाहिर सी बात है। अब हम क्या करेंगे? सेम चीज, ये वाला टूटेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव है भाई यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा? ये वाला अपना एरोमेसिटी को लॉस्ट करके यहाँ पे आएगा और ये वाला जो है अटैक कहाँ पे करेगा? निगेटिव, जस्ट यहाँ पे। क्योंकि Cl तो निकल गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। Cl निकला, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव तुरंत फटाक से कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे। यानी कि जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, अपने को नजर आएगा, देखेंगे ये ऐसा, और ये जो है CH2 और ये ऐसा, और पॉजिटिव कहाँ पे? ये ऐसे टूटा है तो पॉजिटिव यहाँ पे। क्लियर है? यदि हम इसको चाहें तो यदि हम इस कार्बन को 14 दे दें तो यही वाला मेरा कार्बन क्या है? 14, और फिर ये H2O के लोन पेयर का अटैक दोनों तरफ से हो सकता है। या तो ये बॉन्ड चूंकि 3 मेंबर्ड बन गया, सबसे बड़ी बात है ना कि हम इसके एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी था उसको ही खत्म कर दिए। तो एरोमेटिक प्रॉपर्टी खत्म करना सबसे बड़ी क्या है? बेवकूफी है। तो दोबारा प्रॉपर्टी को वापस लौटाने के लिए भी ये रिंग को टूटना पड़ेगा, और ऑलरेडी ये क्या है? 3 मेंबर्ड है, विच इज हाईली क्या होगा? अनस्टेबल, और रिंग स्ट्रेन इज मैक्सिमम। तो ये दोनों तरफ से टूट सकता है, इधर से भी और इधर से भी। क्लियर है? इधर से भी तोड़ सकते हैं और इधर से भी। बार बार मैकेनिज्म हम बता चुके हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो यदि ये पहला कहें तो वाटर का अटैक कहां पे? यहाँ पे फर्स्ट, और यदि ये इसको हम दूसरा कहें तो इसका अटैक यहाँ पे, ये दूसरा। क्लियर है? यानी कि यदि ये टूटे तो यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव फिर से बॉन्ड, यानी इसका एरोमेटिक कंडीशन फिर से इसको वापस मिल गया, ऐसा। और ये हम पहला तोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अटैक होगा C14 के बगल वाले पे, C14 पे नहीं होगा, यानी कि ये CH2 और ये OH, दैट इज ये ऐसा रहेगा। और दूसरा वाला जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा, CH2OH, और ये रहेगा आपका 14। बात समझ में आ रहा है? ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि दोनों इक्वल अमाउंट में बनता है, ठीक है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो और आपको मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपका करेगा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस तरीके से है भाई? तो यदि CH3, बात समझ में आ रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Cl, और वही रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। क्लियर है? जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट ये बनेगा। कैसे? ये है आपका अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा, और यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड। और ये आपका क्या होगा? लिविंग ग्रुप। ये आपका क्या हो गया? लिविंग ग्रुप। मैकेनिज्म देखेंगे इसका कैसा हो रहा है, एकदम शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये CH3, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये बॉन्ड टूटा, ये जब Cl बाहर निकलेगा, अच्छा इसको हम लिख देते हैं कि सपोज ये टूट करके इस पे क्या आ जाएगा? CH पे पॉजिटिव, और ये क्या आ जा रहा है? CH पे निगेटिव। ऐसा बनेगा नहीं, लेकिन बस हम बता रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा बिल्डअप हो, एक एक चीज यहाँ पे आपका क्लियर हो। ये हो गया, बॉन्ड टूट गया। उसके बाद ये CH2, ये CH2 और ये Cl, क्या आएगा? Cl। और ये वाला जब बाहर निकलेगा, ये वाला जब बाहर निकले,
इसके किस में होगा, यस ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, इसीलिए क्या होता है एंटी एंटी एकदम जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा अटैक, तभी तो पीछे से अटैक हो पाएगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में खाली रहेगा और ये जस्ट इसके अपोजिट में रहेगा, इसके अपोजिट में एंटी में। तो ये कहां कर देगा अपने निगेटिव को शिफ्ट, यहाँ पे, यानी इस कार्बन को दे देगा, ठीक है, इस कार्बन को दे देगा। तो क्या बनेगा, रिंग बनेगा, जो कि ये केवल और केवल किसके लिए हम बना रहे हैं, समझने के लिए। ये फॉर्म्ड नहीं होता है, नॉट फॉर्म्ड, इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव, ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, ये केवल और केवल एक्सप्लेनेशन के लिए है, ध्यान में रखेंगे। यानी ये हम करेंगे किस तरीके से, CH3 CH2 सॉरी CH और ये ऐसा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड, ये हम ऐसे करके दिखा रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए किस तरीके से ये काम करेगा। क्लियर है? तो होगा क्या, CH3 C पे पॉजिटिव H और यहां से CH2 ऐसा। इसको देख करके कुछ याद आ रहा है क्या, इसको देख करके कुछ याद आ रहा है, यस ये वाला पार्ट आप देखिए, ये बिल्कुल हूबहू आपका मिलता है डांसिंग रेजोनेंस से। यस ये कैसा मिलता है, डांसिंग रेजोनेंस। तो ये कैसे स्टेबलाइज होगा पॉजिटिव चार्ज, डांसिंग रेजोनेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं बेंट p ऑर्बिटल स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, ठीक है, बेंट p ऑर्बिटल स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है ये? अब यहां से जो H2O होगा ना, क्योंकि ये sp2 भी, तो इधर से भी आ सकता है और इधर से भी, दोनों तरफ से अटैक, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी, तो जिसके कारण जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, इसीलिए R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये काफी एक बेहतरीन क्वेश्चन हो गया SN-NGP का, और ये NGP वाला पार्ट है। क्लियर हो रहा है क्या हम बोले? तो आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं। आज आपको आई होप SN-NGP के सारे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमने करवाए हैं, आपको करवाए हैं क्वेश्चन जो IIT मेंस एडवांस खास करके, और नीट एम्स सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्डअप करके रख दिया होगा। आई होप कि आपका SN-NGP और पिछले जितने भी हम सेशन लिए हैं, जो भी आपको पढ़ा है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट अप हो गया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नए रिएक्शंस के साथ। थैंक यू सो मच।